कल्मषापः श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। श्री रामकृष्ण वचनामृत परिच्छेद 25 दक्षिणेश्वर में भक्तों के साथ। श्री रामकृष्ण देव दक्षिणेश्वर मंदिर के अपने कमरे में मास्टर राखाल आदि 2-1 भक्तों के साथ बैठे हैं। आज शुक्रवार 9 मार्च 1883 ईस्वी माघी अमावस्या प्रातःकाल 8-9 बजे का समय होगा। 8-9 बजे ही पहुँच गए। अमावस्या का दिन है। श्री रामकृष्ण को सतत जगत माता का उद्दीपन हो रहा है। वे कह रहे हैं, ईश्वर ही वस्तु हैं, बाकी सब अवस्तु। माँ ने अपनी महामाया द्वारा मुग्ध कर रखा है। मनुष्यों में देखो, बद्ध जीव ही अधिक हैं। इतना दुख कष्ट पाते हैं, फिर भी उसी कामिनी कांचन में उनकी आसक्ति है। कांटेदार घास खाते समय ऊँट के मुंह से धक-धक खून बहता है, फिर भी वह उसे छोड़ता नहीं, खाते ही जाता है। प्रसव वेदना के समय स्त्रियां कहती हैं, वो अब और पति के पास नहीं जाऊंगी, फिर भूल जाती हैं। देखो, उनकी खोज कोई नहीं करता। अन्न त्रास को छोड़ लोग उसके पत्ते खाते। अनन्नास होना चाहिए। अनन्नास को छोड़कर लोग उसके पत्ते खाते हैं। ठाकुर कह रहे हैं, ईश्वर वस्तु है और बाकी अवस्तु। लेकिन माँ ने अपनी महामाया द्वारा सब मुग्ध कर रखा है। ऐसा मुग्ध कर दिया है कि वस्तु दिखाई नहीं पड़ती और अवस्तु ही सार दिखती है। इसके लिए ठाकुर बोलते हैं, बहुत बार कष्ट हो रहा है विभिन्न तरह से, लेकिन होश नहीं होता। ये जो लोग विभिन्न घटना से शिक्षा लेना चाहते हैं, इन्फरेंस एक मेथड है कि ऐसा हुआ तो ऐसा हुआ, उसका कारण ये हुआ। तो एक कार्य के का कोई कारण होता है, दुख हो रहा है तो इसका मतलब कुछ गड़बड़ी है, ये सोचना चाहिए। यदि अब उसका कोई उपाय भी होगा तो उपाय क्या है और गड़बड़ी क्या है, ये यदि समझने का प्रयास किया जाए तो इसी को उपनिषद बोलते हैं, कश्चित धीरः प्रत्यगात्मानमैक्षत आवृत्त चक्षु अमृतत्वमिच्छन्। कोई धीर पुरुष इस रहस्य को समझ जाता है कि इस सुख दुख के पीछे कोई कारण है और उस कारण को हटा दिया जाए तो ये सब मिट जाएगा। लेकिन बाकी सब लोग, ठाकुर कहते हैं, अधिकांश लोग बद्ध जीव की ही श्रेणी में इतना दुख कष्ट पाते हैं, फिर भी कामिनी कांचन में आसक्ति नहीं होती। कामिनी कांचन में नहीं, यही कामना वासना। और तो ये एक विडंबना है। ये सुन करके एक भक्त पूछते हैं, महाराज संसार में वे क्यों रख देते हैं, जब ये सब बहुत झंझट है, दुख ही कष्ट है। ऊँट बार बार कटीली झाड़ी खाता है, रक्त पाता है, फिर भी खाता जाता है, तो ये सब क्यों होता है। श्री रामकृष्ण देव उत्तर दे रहे हैं, संसार कर्म क्षेत्र है, कर्म करते करते ही ज्ञान होता है। ये एक बड़ी बात है।
संसार कर्म क्षेत्र है, इसमें सुख के ऊपर दुख, दुख के ऊपर सुख, ऐसे सब आता रहेगा। तो धीरे धीरे करके वैराग्य होता है, इतना जल्दी पिंड छूटने वाला नहीं है, धीरे धीरे करके होता है। क्योंकि जब संसार की अनित्यता जब घोर रूप से सामने आती है, तब जीव सोचता है कि इसके बाहर में कोई चीज हो सकती है क्या। तब जो श्रेष्ठ ऋषि मुनि साधु संत हैं या शास्त्र उनके पास जाता है तो देखता है एक दूसरा डायमेंशन भी है जीवन का, एक दूसरा पहलू भी है। तब जो अच्छा से संसार को देख लिया है वो फिर अब इस खेला में नहीं पढ़ करके सोचता है कि यदि दूसरा कोई उपाय है तो उसको भी परीक्षण करके प्रयास करके क्यों ना देखा जाए। तो ठाकुर कहते हैं संसार कर्म क्षेत्र है, कर्म करते करते ही ज्ञान होता है। गुरु ने कहा इन कर्मों को करो, इन कर्मों को न करो। अब जब गुरु के पास जाता है पूछने के लिए कि क्या करना चाहिए, बहुत तो उपाय खत्म ही नहीं होता, जितना भी प्रयास होता है एक न एक झमेला सामने आ ही जाता है। तो गुरु बोलते हैं इस कर्म को करो, इसको मत करो। फिर वे निष्काम कर्म का उपदेश देते हैं। निष्काम कर्म का उपदेश गीता में बोले हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, माने निष्काम भाव से सत्कर्म कर रहे हैं, दूसरे दिन ही रिजल्ट मिल जाएगा, रिजल्ट नहीं मिलता तो उसको छोड़ देंगे, उससे तो अच्छा संसार ही सही था, उसमें कुछ तो मिलता था, कमाते धमाते थे, भले ही एक बार रुपया कमाए लूट गया, दूसरे बार फिर कमाए ना, कुछ नष्ट हो गया तो क्या हो गया, कुछ तो मिला। तो ये व्यग्रता यदि है तो ये जो नित्य का अनुसंधान है उसमें आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि ये बहुत बड़ी उपलब्धि के लिए प्रयास शुरू हो गया। बहुत बड़ी उपलब्धि बिना पूरा परिश्रम किए, पूरा यत्न किए कहाँ से संभव। इसलिए शास्त्र आधिकारिक पुरुष जिनको ज्ञान हुआ है, जो भगवान का दर्शन किए हैं, ये लोग बोलते हैं, उनको मानना पड़ेगा, विश्वास करना पड़ेगा। पूरा विश्वास भले न हो, कुछ तो मानना पड़ेगा, क्योंकि जो सीखना चाहते हैं उनको कुछ न कुछ एजम्पशन कर लेना होगा, कि मान लेना होगा कि ये चीज चलो ठीक है, अब इसके ऊपर हम परीक्षा करेंगे, देखेंगे, साधना करेंगे, देखेंगे इसका क्या परिणाम होता है। तो इसीलिए गीता बोलती है कि कर्म में अधिकार है, सत्कर्म जो भी गुरु महापुरुष लोग बताते हैं उस कर्म में अधिकार है। उसका फल तुरंत मिलेगा या नहीं, फल कब मिलेगा वो फलदाता जाने या समय बताएगा। कर्म करते करते मन का मैल धुल जाता है। ठाकुर कहते हैं कर्म करते करते, ये कर्म माने साधारण कर्म नहीं, भगवत प्रीत्यर्थ कर्म। ये जो कर्म शास्त्र बोलते हैं और गुरु बोलते हैं उसको कर्म, ऐसा कर्म करने से मैल धुल जाता है। बार बार यदि झाड़ू लगे, बार बार पानी दे करके झाड़ू दिया जाए तो अपने आप सफाई हो जाती है जगह की। ऐसे ही चित्त को बार बार यदि समझाया जाए कि नहीं ये ठीक नहीं है, देखा एक ये इससे ये कष्ट मिल रहा है, उससे वो कष्ट मिल रहा है, मुझको तो ये चीज मिला, दूसरे को भी ऐसे ऐसे कष्ट मिला, कौन सा चीज नित्य है।
तो जब ये सब नित्य नहीं तो इसमें समय क्यों नष्ट करना है। तो धीरे धीरे सत्कर्म करने से मन का मैल धुल जाता है। अच्छे डॉक्टर की चिकित्सा में रहने पर दवा खाते खाते कैसा ही रोग क्यों न हो ठीक हो जाता है। ठाकुर बोलते हैं अच्छे डॉक्टर की चिकित्सा में रहने से, माने अच्छी शिक्षा पाने से, अच्छे गुरु का आश्रय मिल जाए, महापुरुष का आश्रय, और उनकी शिक्षा पाए और उसको विश्वास करके चलना पड़ेगा। दवा नहीं खाने से तो ठीक नहीं होगा रोग। और जो भी संयम नियम, जो भी पथ्य डॉक्टर बताते हैं उसको भी करना पड़ेगा, तब कैसा भी रोग ठीक हो जाएगा। क्योंकि अच्छे डॉक्टर को मालूम है विकार कहाँ से उत्पन्न हुआ है, विकार जहाँ से उत्पन्न हुआ वहीं से खत्म होगा। उसके रूट तक जाने से कोई भी विकार असंभव नहीं है कि खत्म न हो, क्योंकि स्वस्थता अपना जन्मसिद्ध अधिकार है। ऐसे ही आत्मा का जन्मसिद्ध अधिकार है मुक्ति। आत्मा मुक्त स्वरूप ही है, स्वभाव है, फिर उसको कौन रोक सकता है। लेकिन यदि वो न चाहे, उधर न जाए, तो उसमें भटक जाए माया के कारण, तो फिर असली रूप नहीं मालूम होता। फिर ये सुख दुख का संसार चलता रहता है। संसार माने केवल इसी जन्म का नहीं है, जन्म जन्म का संसार। संसार में जो आता है जाता है, सम्यक सरती आता ही रहेगा, जाता ही रहेगा। संसार से वे क्यों नहीं छोड़ते? रोग अच्छा होगा तब छोड़ेंगे। माने ठाकुर अभी प्रश्न कर रहे हैं, संसार से वे क्यों नहीं छोड़ते? वे भी भगवान या ब्रह्म वस्तु या महामाया क्यों नहीं छोड़ती? तो रोग अच्छा नहीं होगा तो कैसे छोड़ेंगे? रोग की चिकित्सा के लिए आए हैं। जीव की इच्छा हो कि हम भोग करेंगे या बहुत होकर देखेंगे इसमें क्या सुख है, तो कीड़ा बनने में क्या सुख है ये यदि जान जाएंगे और उससे अच्छा नहीं लगा कि चलो अब कीड़ा होना अच्छा नहीं है, दूसरे जीव को देखा जो तो अपने से बड़ा है या जो कीड़े को खा रहा है उसको देखा तो हे भगवान अपने को तो खा ले रहा है, तो अभी अगले जन्म में यदि ऐसे खाने वाला बन जाए तो पाखी टाखी हो जाएगा और कुछ हो गया, और उसको भी मारने वाला कोई होता है। तो ऐसे ऐसे करके स्पर्धा होती है कि अरे इस जोन में तो ठीक नहीं है, ये होने से तो अच्छा है। तो मृत्यु के समय जो जो भी कामना होती है उसकी प्राप्ति होती है। तो ऐसे करके एक कामना का सीरियल चलता रहता है, और कभी विपरीत कामना होती है, कभी एक फार चलता रहता है। तो जब तक यहाँ क्या होता है वहाँ क्या होता है देखने की इच्छा होगी, तब तक भला संसार से कैसे निवृत्ति होगी। जब तक इस क्लास में क्या हुआ पढ़ रहे हैं लड़के, उस क्लास में क्या पढ़ रहे हैं जानने की इच्छा होगी, इस स्ट्रीम में क्या पढ़ना होता है, उस स्ट्रीम में क्या पढ़ना होता है। तो सारा जिंदगी भी कोई विभिन्न स्ट्रीम पढ़ता रहे तो वो समय कम ही है, तो उसकी पढ़ाई खत्म ही नहीं होगी। इसलिए जब तक इच्छा है तब तक संसार तो रहेगा। कामनी कांचन का भोग करने की इच्छा जब न रहेगी तब छोड़ेंगे। हमें निष्कर्ष बोलते हैं कामनी कांचन। संसार के पीछे क्या है? कामनी और कांचन। कामनी बोलने से अपोजिट सेक्स बोल सकते हैं या कामना बोल सकते हैं। हजारों तरह की कामना है, केवल अपोजिट सेक्स ही नहीं। कांचन धन माने शक्ति, शक्ति संग्रह। धन एक शक्ति है,
100 रुपये से हम मैं धारक को इतना रुपये देने का वचन देता हूँ, 1000 रुपये से इतना चीज मिल जाएगा। तो एक शक्ति है, कोई मजदूरी करके वो शक्ति कमा लेता है, कोई बुद्धि का व्यवसाय करके कमा लेता है, कोई धन कुछ सामान बेच करके कमा लेता है, विभिन्न तरह से। तो ये कांचन क्या है? एक तरह की शक्ति, जो शक्ति हम विभिन्न प्रकार से यूज कर सकते हैं अपने लिए। हाँ, ये धन के बदले में किसी से बुद्धि कोई वैचारिक मत खरीद सकते हैं, किसी से कोई काम करा सकते हैं, बहुत सारा चीज। तो कामिनी और कांचन, ये भोग करने की इच्छा, जब तक इच्छा है कि कोई हमारे लिए कर दे या हमको कहीं से कुछ मिल जाए, और इसका अंत न हो, जब चाहे तब मिल जाए। तो जब हर समय कुछ कुछ चाह ही रहे तो ये संसार जाएगा कब? इसलिए जिनकी इच्छा चली जाती है वो भगवान भरोसे हो जाते हैं। यदृक्षा लाभ संतुष्ट, उनको जो मिल गया उसी से संतुष्ट, नहीं मिला कोई बात नहीं। दत्तात्रेय मुनि का नाम सुने होंगे। दत्तात्रेय मुनि एक बार ऐसे ही एक पहाड़ी की तलहटी में ऐसे ही सोए हुए हैं, अवधूत मुनि ने नंग धड़ में सोए हुए हैं, लेकिन देखने में बहुत देदीप्यमान है, मोटे सोटे भी हैं। घूमते घामते प्रहलाद जी, असुरराज प्रहलाद जी गए, बोले कि आपके इसका रहस्य क्या है? आप तो देख रहे हैं कुछ खा पी नहीं रहे हैं, कुछ ये नहीं है, कलावलस कर रहे हैं, कुछ भी संग्रह नहीं है आपके पास, लेकिन आप इतने मस्त हैं, इतना एकदम कृष्ण भी नहीं है, मोटे सोते हैं, बढ़िया है, तगड़े हैं, इसका रहस्य क्या है? तो एक बहुत सा बड़ा संवाद है। दत्तात्रेय जी उनको बतलाते हैं, इसका सार यही है कि मैं जो कुछ भी मिल जाता हूँ उसी को खा लेता हूँ। कभी एक बार दिया तो खा लिया, 3 बार दिया तो भी खा लिया, नहीं दिया तो कोई बात नहीं है। मैं किसी चीज की आशा नहीं करता, आशा से परे हो गया। तो जो आशा से परे हो गया है उसको तो क्या होगा? एक शेर है, चाह गई चिंता गई मनवा बेपरवाह, जिसको कुछ नहीं चाहिए सोई शहंशाह। जिसकी चाह चली गई, चाह, चिंता भी चली गई कि एक कैसे मिलेगा, वो कैसे बचा रहेगा। या तो यही है कि कामिनी कांचन है तो कामिनी कांचन का संसर्ग कैसे छूट न जाए या कैसे बना रहे, ये दोनों ही तो चिंता है। तो चिंता से ये हो गया। तो जिसको कोई चिंता नहीं वो शहंशाह माने मन का राजा, और क्या, अपने मन का राजा है जहाँ पड़ा है। तो दत्तात्रेय भगवान एकदम मस्त संडमंड पड़े हुए हैं, तो उनसे बहुत सारा उपदेश प्रहलाद जी प्रश्न उत्तर के माध्यम से पाए। तो ये है कि जब इच्छा खत्म हो गई, लेकिन ये ऐसे खत्म नहीं होगी, जबरदस्ती बोल देंगे हमारी इच्छा खत्म हो जाए, ऐसा कोई जादू नहीं। तो दिल से आना पड़ेगा, तब फिर चाहकर भी नहीं इच्छा आएगी, क्योंकि ये विवेक इतना तीव्र हो जाएगा, इतना जागृत हो जाएगा कि जैसे ठाकुर किसी को देखने से उसका केवल इस समय का चेहरा ही नहीं देखते, उसके भीतर क्या सब्सटेंस है यही देख लेते। हाँ, इसलिए ठाकुर के यहाँ कोई त्याज्य और ग्राह्य नहीं था, लेकिन संसार में है तो व्यवहार तो करना पड़ता है।
लेकिन इससे देखते हैं, हम लोग इस ढंग से देखते हैं, ठाकुर उस तरह से देखते हैं। ऐसे ही जो परम वैराग्यवान साधु हो गया, जिसकी इच्छा चली गई, हे और उपादेय सबसे दूर चली गई इच्छा, वो कामनी कांचन, खाना पीना आया तो खा लिया, नहीं आया तो नहीं खाया, कोई बात नहीं। हाँ, कुछ मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो कोई नहीं। कोई नहला देता, वो बोलते हैं कोई नहला देगा तो नहा लिया, नहीं नहला तो पड़ा रहा। हाँ, कभी मरघट में ही लेटे हैं, कभी बढ़िया राजगद्दी दिया, राज पलंग दिया तो उस पर भी सो लिए। और दत्तात्रेय मुनि कहते हैं। तो ऐसे लोग हुए हैं। केवल दत्तात्रेय मुनि क्यों, जड़ भारत का कहानी एक दिन हम सुनाए थे, वो भी जब राजर्षि भरत और जब हिरण को प्यार करते, हिरण का बच्चा को पाले और उसके प्यार उसमें वो दौड़ते हुए जंगल की तरफ भागा और उसके पीछे पीछे एक दौड़े, वो तो सुना नहीं, ये गिर करके इनका देह त्याग हुआ तो हिरण का ही चिंता करते करते तो हिरण का जन्म हुआ। फिर तो उस ब्राह्मण के घर में जन्म हुआ, लेकिन उनको होश था पूरी तपस्या के प्रभाव से, तो सोचे थे कि एक बार भूल हुई तो हुई, और नहीं। ये जो ये है माया है, दया भी है ना, एकदम उच्च स्तर की नहीं है। दया अच्छी है, लेकिन ये ब्रह्मज्ञानी के उस स्तर की नहीं है। दया से भी ये मोह हो जाएगा उनको, फिर हरि का जन्म लेना पड़ा था, इसलिए वो ठीक किए नहीं, निर्लिप्त रहेंगे। फिर भी राजा रघुगण को शिक्षा तो दिए। रघुगण राजा जब बहुत ये कर रहा था, उनकी पालकी धो रहे थे, फिर बहुत डांटा तो उनके मुंह से शिक्षा निकल ही गई, क्योंकि महापुरुष लोग किसी का कल्याण नहीं करते। तो ये इच्छा तब नहीं रहती। हाँ, जब ये नहीं रहेगी तब छोड़ देंगे। ठाकुर बोलते हैं तब भगवान है, इस संसार को छुड़ा देंगे, संसार छूट जाएगा। अस्पताल में नाम लिखाकर भाग आने का उपाय नहीं है। हाँ, ये यहाँ तो चार दीवारी है, ये जो अस्पताल है, प्राइवेट अस्पताल या गवर्नमेंट अस्पताल, इस पर टपक करके भी भाग सकता है, सदर दरवाजे से भी कोई भाग सकता है, लेकिन महामाया के दरवाजे से ऐसे भागा नहीं जा सकता है। महामाया के दरवाजे से भागने का एक ही उपाय है, उनके शरणागत हो गए और किसी चीज की चाहत नहीं रही। जब नहीं चाहते फिर क्या करेंगे माता जी, अपना जितना भी कौशल दिखाना वो दिखाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता। रोग की कसर आते डॉक्टर साहब नहीं छोड़ेंगे। तो ये महामाया है, ये डॉक्टर बड़ी डॉक्टर हैं, ये डॉक्टर साहब छोड़ेंगे ही नहीं। रोग का कसर है। रोग क्या है? चाहत है, विभिन्न तरह की चाह है। जब कुछ पाने की इच्छा है तो महामाया के दायरे में ही है। जब कुछ पाने की इच्छा खत्म हो गई, भगवत वस्तु को छोड़ बस अब तो क्या रह जाएगा। भगवान तो महामाया तो भगवान की ही अधीन है, उनकी ही शक्ति है, फिर और क्या रहेगा। इसलिए रोग जब तक रहेगा वो नहीं छोड़ेगा। श्री राम कृष्ण आजकल यशोदा की तरह सदा वात्सल्य रस में मग्न रहते हैं, इसलिए उन्होंने राखाल को साथ रखा है। राखाल को ठाकुर, यद्यपि राखाल महाराज का उम्र था, ऐसा नहीं कि एकदम 5 साल के बच्चे थे, फिर भी 18-19 साल
ऐसा तो रहा ही होगा। फिर भी उनको देखने से ठाकुर को ब्रज का गोपाल ही मानते थे, छोटा ही, क्योंकि दर्शन में देखे कि वो ब्रज का गोपाल सटदल 100 पद्म, 100 पंखुड़ी वाले पद्म के ऊपर नाच रहा है। तो इसलिए उनको देखने से ही वो राधा के भाव में एक राधा नहीं यशोदा के का मातृभाव ठाकुर के दिल में आ जाता और उनको गोपाल भाव से देखते। जिस प्रकार माँ की गोद में छोटा लड़का जाकर बैठता है, उसी प्रकार राखाल भी श्री रामकृष्ण की गोद के सहारे बैठते थे। हाँ, इतना बड़े हैं फिर भी ठाकुर को देखकर वो बच्चे जैसे ही व्यवहार करते थे। राखाल महाराज भी मानो स्तनपान कर रहे हैं, हाँ, ऐसे बैठते थे। भक्तों के साथ श्री रामकृष्ण देव का बात भक्त लोग के साथ ठाकुर बांध देखने गए। बांध जल्दी जल्दी आता है, कभी कभी बहुत तेज से आता है गंगा में। श्री रामकृष्ण इसी भाव में बैठे हैं, मैंने बच्चे बालक भाव है। इसी समय एक आदमी ने आकर समाचार दिया कि बाण आ रहा है। श्री रामकृष्ण, राखाल, मास्टर सभी लोग बाण देखने के लिए पंचवटी की ओर दौड़ने लगे। बाण माने प्रकृति का एक बहुत बड़ा ऐश्वर्य है, जो कि थोड़े देर के लिए घटता है और ये चमत्कार ही एक तरह से बोलेंगे। कहाँ से पानी आता है और 20-20 फुट ऊंचाई टक्कर मारता है किनारे पर, एक घटना है। तो इसको देखना साधारण लोगों को बहुत अच्छा लगता है और कितना तोड़ है इसका, इसमें प्रकृति का ये है ना भयंकर। तो उसको देखने के लिए आज भी जब बहुत भयंकर भयंकर साइक्लोन होता है तो कुछ डेयरिंग पर्सन जो हैं, साहसी लोग जाकर देखते हैं, फोटो भी खींचते हैं। तो रिस्क लेकर कभी कभी मर भी जाते हैं, तो देखना अच्छा लगता है। ठाकुर ये सभी लोग दौड़ कर गए। पंचवटी के नीचे आकर सभी बांध देख रहे हैं। दिन के करीब 10:30 बजे का समय होगा। एक नौका की स्थिति को देखकर श्री रामकृष्ण कह रहे हैं, देखो देखो उस नाव की न जाने क्या दशा होगी। पानी बीच में भी खूब बढ़ जाता है, लेकिन बीच में यदि नौका रहे तो भय नहीं, क्योंकि इतना समुद्री तूफान जैसा नहीं होता। गंगा जी में वहाँ किनारे पर ही ज़्यादा प्रभाव दिखता है, बीच में वेग रहता है लेकिन उतना उथल पुथल नहीं रहता। लेकिन लगता है कि इसका न जाने क्या होगा। अब श्री रामकृष्ण पंचवटी के पद पर मास्टर राखाल आदि के साथ बैठे हैं। श्री रामकृष्ण मास्टर के प्रति, अच्छा बाण कैसे आता है? ठाकुर पूछ रहे हैं मास्टर से, बाण कैसे आता है? क्योंकि मास्टर पढ़े लिखे आदमी। मास्टर भूमि पर रेखाएं खींचकर पृथ्वी, चंद्र, सूर्य, मध्याकर्षण, ज्वार भाटा, पूर्णिमा, अमावस्या, ग्रहण आदि समझाने की चेष्टा कर रहे हैं। अब जो वैज्ञानिक कारण है ये सब मास्टर वहां से दिखाने का चेष्टा कर रहे हैं। श्री रामकृष्ण मास्टर के प्रति यह लोग समझ नहीं सका, सिर घूम रहा है। ठाकुर को ये बात समझ में नहीं आई, सिर घूम रहा है, ये इसके कारण ये होता है, इसके कारण ये होता है, उसके कारण ये होता है, चक्कर आ रहा है। अच्छा, इतनी दूर की बातें कैसे जान सके? पूछ रहे हैं ठाकुर की, इतनी दूर की बातें तुम कैसे जान सके? और कह रहे हैं, देखो मैं बचपन में चित्र अच्छी तरह खींच सकता था, परंतु गणित से सिर चकराता था, हिसाब नहीं सीख सका।
एक एक प्रवृत्ति होती है, इतना लेंदी प्रोसेस, इसके कारण ये, इसके कारण ये, इसके कारण ये, इसके कारण ये। ठाकुर सबका कारण का कारण जानते हैं, ईश्वरीय शक्ति के कारण ही सब कुछ हो रहा है। तो उनका इतना कैलकुलेशन करना ये नहीं हो, ये होता है। इतना कैलकुलेशन करने के बाद असली चीज पर पहुंचेंगे। विज्ञान तो क्या है, इसके कारण ये हुआ, उसके कारण ये हुआ, उसके कारण ये हुआ, इतना तो पता करोगे। और वो भी किसके कारण हुआ, ये तो सभी कारण का कारण तो विज्ञान नहीं बता पाते। तो रामकृष्ण ठाकुर तो देख रहे हैं कि भगवान के कारण ही सब कुछ है, तो इसलिए इतना कैलकुलेशन उनसे नहीं हो पाता, इसलिए बोल रहे हैं सी चक्कर खा रहा है। एक जो गणित है ना, गुणा भागा करना, कैलकुलेशन करना, ये नहीं होता। अब श्री रामकृष्ण अपने कमरे में लौट आए। दीवार पर टंगे हुए यशोदा के चित्र को देखकर कह रहे हैं, चित्र अच्छा नहीं हुआ, मानो ठीक मालिन मौसी है, चित्र अच्छा नहीं। ठाकुर चित्र बनाना जानते हैं, चित्र का कारीगर भी जानते हैं। तो यशोदा का चित्र था वो उतना अच्छा नहीं हुआ, इसलिए बोलते हैं लगता है मालिन मौसी। मालिन माने फूल तोड़ने वाली, फूल बागान में काम करने वाली मौसी के जैसा है। अधर सेन को उपदेश। मध्याह्न के आहार के बाद श्री रामकृष्ण ने थोड़ा सा विश्राम किया। धीरे धीरे अधर तथा अन्य भक्तगण आ पहुंचे। अधर सेन पहली बार श्री रामकृष्ण का दर्शन कर रहे हैं। अधर का मकान कलकत्ता बेनेटोला में है। वे डिप्टी मजिस्ट्रेट, उम्र 29-30 वर्ष की होगी। अधर श्री रामकृष्ण के प्रति, महाराज मुझे एक बात पूछना है। जो पहले जाता है सतमात्मा लोगों में प्रश्न रहता है, पूछते हैं, क्या देवता के सामने बलि चढ़ाना अच्छा है? इससे तो जीव हिंसा होती है। श्री रामकृष्ण, शास्त्र के अनुसार मन की एक विशेष अवस्था में बलि चढ़ाई जा सकती है। ठाकुर कहते हैं, शास्त्र के अनुसार मन की एक विशेष अवस्था में बलि चढ़ाई जा सकती है। विधिवादी बलि में दोष नहीं है। जैसे अष्टमी के दिन एक बलि चढ़ाते हैं, परंतु यह विधि सभी अवस्था के लिए नहीं है, वो मानसिक अवस्था। अब मेरी ऐसी अवस्था है कि मैं सामने रखकर बलि नहीं देख सकता। ठाकुर बोल रहे हैं, अब मेरी ऐसी अवस्था कि बलि देख ही नहीं सकता। लेकिन शास्त्रीय विधि के अनुसार फिर ऐसी भी अवस्था होती है कि सर्वभूतों में ईश्वर को देखता हूँ, चींटियों में भी वे ही दिखाई देते हैं। ऐसी स्थिति में एकाएक किसी प्राणी के मरने पर मन में यही सांत्वना होती है कि उसकी देह मात्र का विनाश हुआ, आत्मा की मृत्यु नहीं हुई। ठाकुर इधर भी देखते हैं, उधर भी देखते हैं, बोलते हैं सभी चींटियों में भी वही है। तो जब ये सभी चीज दिखता है तो एक देह नष्ट हुआ, तो इससे आत्मा मरी, क्योंकि सारा वस्तु आत्मा है। इसलिए ठाकुर कह रहे हैं, शास्त्र के अनुसार मन की एक विशेष अवस्था में बलि चढ़ाया जाए। शास्त्र के अनुसार जो साधना करते हैं वो किस लिए करते हैं? भगवत प्राप्ति के लिए करते हैं। तो विभिन्न उपाय हैं, विभिन्न उपाय वाले लोगों के लिए विभिन्न शास्त्र उपाय बताए हैं। अब उस अवस्था में ठाकुर बोलते हैं हो सकते हैं, लेकिन अब ठाकुर की वो अवस्था नहीं है। वो बोलते हैं हम देख नहीं सकते।
और कह रहे हैं अधिक विचार करना ठीक नहीं, माँ के चरण कमल में भक्ति रहने से ही हो जाएगा। अधिक विचार करने से सब गोलमाल हो जाता है। इस देश में तालाब का जल ऊपर से पियो, अच्छा साफ पाओगे। अधिक नीचे हाथ डालकर हिलाने से जल मैला हो जाता है। ठाकुर कह रहे हैं अधिक विचार करने से लाभ, माने किस लिए क्या होता है। जगत में कोई भी चीज अच्छी नहीं है। गीता में बोलते हैं सर्वारंभा ही दोषेण धूमे नागरी देवाव्रता। हजारों लाखों अनंत तरह की प्रवृत्ति है मनुष्य की, जीव जंतु की, सबकी। अभी हिंस प्राणी है, वो भगवान यदि सृष्टि किए हैं तो हिंस प्राणी दूसरे को खाता है। भला ऐसी क्यों सृष्टि करते? तो देखेंगे तो एक दूसरे को खा रहा है, दूसरा तीसरे को खा रहा है। हाँ, आदमी एक अन्न को खा रहा है, अपने को भी दूसरा कोई हिंस बाघ वगैरह भी खा लेते हैं। हाँ, रोग खा लेता है और कुछ खा लेता है। माने कोई अमर नहीं रहने वाला है, तो किसी न किसी कारण से तो मरेगा ही। तो ठाकुर बोल रहे संसार में, ये संसार के हर रहस्य का पता लगाना माने क्या है? अनंत काल चला जाएगा ये, क्योंकि अनंत स्पीशीज है, अनंत झमेला है, इतना सब हल नहीं निकाला जा सकता। इसलिए जब मालूम हो गया कि सबके पीछे सार वस्तु क्या है, भगवत वस्तु है, माँ है, ठाकुर उनको माँ कहते हैं, ब्रह्म तत्व वेद कहते हैं, तो उसको जानना ही से ही हो जाएगा। फिर इतनी चीज क्यों जाने? इसीलिए मुंडक उपनिषद में है, एक ऋषि उनसे श्रेष्ठ मुनि के पास जाकर पूछते हैं कस्मिन्नु भगवो विज्ञाते सर्ववेदं विज्ञातं होती थी। सोचा प्रश्न, और कितना महत्वपूर्ण है। देख रहे हैं हजारों झंझट है, फिर सब झंझट का समाधान खोजने के बदले कोई ऐसा समाधान नहीं है जिसको जान लेने से सब झंझट दूर हो जाए। ज्ञान, सभी का ज्ञान हो जाए, किस चीज को जान लेने से सबका जानना हो जाए, फिर और क्वेश्चन नहीं रहेगा। अमीबिया किसको खाता है, अमीबिया क्यों जिंदा रहता है, अभी इतना एक्सपेरिमेंट करने के बदले, और ऐसे ही कितने जीव जंतु हैं, एक थीसिस आजकल लिखी जाती है। तो थीसिस ठीक है, कुछ किसी का ज्ञान वर्धन होता है थोड़ा हद तक, लेकिन ये सब ज्ञान प्राप्त करके प्रोफेसर बनकर, कुछ लेक्चर डालकर, पैसा कमाकर, व्यसन में उसको लुटा करके यदि जिंदगी व्यतीत की जाती है तो उससे हुआ क्या? वही ढाक के 3 पाप जहां थे वहीं रह गए, बल्कि उससे भी निम्न योनि प्राप्त होगी। तो उपलब्धि तो कुछ नहीं हुई। मनुष्य जन्म का श्रेष्ठ उद्देश्य, ठाकुर बोलते हैं मनुष्य जीवन का उद्देश्य, हर चीज का कोई उद्देश्य होता है, तो मनुष्य जीवन का उद्देश्य भगवान लाभ होते हैं। अभी इतना तक किया जा सकता है, तो ये छोटी मोटी सभी चीजों का रहस्य जान। इसलिए बुद्धिमान ऋषि पूछता है, हे भगवान बताइए कौन सी ऐसी वस्तु है जिसको जान लेने से सब कुछ जाना जा सकता है? इतनी विलक्षण बुद्धि। हाँ, और ऐसे ही ऋषि लोग ध्यान में दर्शन किए मंत्रों को। हाँ, और इस
जगत के रहस्य को, तो उन लोगों के पास रहस्य उद्घाटन के लिए एक ऋषि गए हैं। तो ऐसे ही ठाकुर बोलते हैं, माँ के चरण कमल में भक्ति रहने से ही हो जाएगा, इतना अधिक विचार करने का क्या जरूरत। अधिक विचार का मतलब यही है, इस उसमें मन को भुलाना नहीं अच्छा। हाँ, इस उसमें भुला दिए और असली चीज छूट गए। और उदाहरण देते हैं साधारण लोगों स्तर के, ठाकुर संस्कृत में नहीं बोलते हैं, हाँ साधारण लोग जिससे समझ पाए, इसलिए बोलते हैं कि अधिक विचार करने से गोलमाल हो जाता है। अब कितना खोलकर बताएं, हम लोग खुद ही देख सकते हैं कि इतने तरह का ज्ञान है। शरीर के भी विषय में, एक आदमी के शरीर के में कितना डिपार्टमेंट है, ENT है, और हार्ट का, लंग्स का, इसका उसका सबका हजारों स्पेशलिस्ट हो जाएंगे। इतनी स्पेशलाइजेशन, कितना ज्ञान एक आदमी अर्जित करेगा। तो ये सब एक के लिए संभव नहीं है, लेकिन इसी जन्म में भगवान को पाया जा सकता है, जिसके पाने से सभी ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। भगवान की इच्छा हो तो हर कुछ सेकेंडों में भी जान जाएगा। इसलिए ठाकुर कहते हैं अधिक विचार से गोलमाल हो जाता है। और उदाहरण देते हैं, तालाब में पानी ही पीना है तो तालाब के नीचे कितना गर्म पानी है, अभी कीचड़ तक जाएंगे तो मिट्टी उठ जाएगी तो पानी गंदा हो जाएगा, पीना नहीं होगा, फिर गंदा पानी पीना पड़ेगा। इससे पीने के लिए गए जब, तो ऊपर से थोड़ा कुछ इधर उधर खरपात पड़ा हुआ उसको हटाकर धीरे से पी लिए। इसलिए उनसे भक्ति की प्रार्थना करो। यदि मालूम हो गया कि सर्वशक्तिमान कोई चीज है, उनसे भक्ति की प्रार्थना करो। ध्रुव की भक्ति सकाम थी, उसने राज्य पाने के लिए तपस्या की थी, परंतु प्रहलाद की निष्काम अहेतुकी भक्ति थी। प्रार्थना भी कितने तरह से किया जाता है। तो वे माता के ताना से वे माता ध्रुव जी को अपमानित किया, इससे दुखी होकर के अपने पिताजी से भी ऊंचा पद पाने के लिए भगवान की आराधना की। ये सकाम भक्ति हो गई। ये भी छोटा मोटा आश्रय नहीं खोजे कि हम किसी दूसरे राजा के यहाँ जाएंगे और उसके यहाँ ये करेंगे और उससे मिल करके अब अपने पिताजी को हरा सकते हैं, या हमारा जो भाई होगा उसको हराएंगे और जीतेंगे, बड़े राजा होंगे, ऐसा कुछ, या 2-4 और राज्य जीत लेंगे। ये सब नहीं। ध्रुव जी सीधा संकल्प किया उनकी माँ बात से सुनकर के कि नहीं भगवान है, और ठीक किया कि नहीं अभी तपस्या करूंगी। फिर माँ बोली बेटा अभी तो तुम बहुत छोटे हो। वो बोला कि जो पेट में रक्षा कर सकते हैं वो क्या वन में नहीं होंगे, उधर माँ ही जिनकी रखवाली, सोबन में क्या नहीं मुरारी। और संकल्प हट करके बोला माँ अब तो यहाँ रहना संभव नहीं, अब तो तपस्या करनी ही है। गया तो तपस्या किया और भगवान का दर्शन भी मिला, लेकिन शुरू में कामना थी इसलिए ध्रुव पद मिला, मुक्ति नहीं मिली। और प्रहलाद जी कोई कामना नहीं, कुछ भी नहीं चाहते। गुरु प्रहलाद जी के भी गुरु, एक ध्रुव के भी गुरु नारद जी ही हैं और प्रहलाद के भी गुरु नारद जी हैं। हाँ, जो ठाकुर बोलते हैं सच्चिदानंद ही गुरु है। तो नारद एक ऐसा व्यक्तित्व है जो भगवान का ऐसा व्यक्तित्व है, शास्त्रों में मिलता है। वो जहाँ कहीं यदृच्छा से ही
हाजिर हो जाते हैं। और बहुत सारे साधु अभी बोलते हैं लोग नारद मुनि झगड़ा लगाते हैं, लेकिन नारद मुनि एक ऐसी ज्ञान पुंज ये है, ये बहुत साधुओं का उपकार किए हैं। तो ये जब लड़का ध्रुव जाकर तपस्या कर रहा था, वो करने के लिए गया, हिंस जंगल में जाते जाते थक गया, तो एक पेड़ के नीचे बैठा, सोचा भगवान को कैसे पुकारेंगे, तो भगवान का चिंतन कर रहा है। तो नारद जी उसके पास गए, तो मुनि का वेश देख करके बच्चा उनको आकर चरण छूकर प्रणाम किया। फिर नारद जी पूछे, बेटा तुम कौन हो, कहाँ से आए हो? तो बोला, अपना परिचय दिया, क्यों यहाँ आए? तो बोला, मैं सब नहीं करूँगा, भगवान को खुश करूँगा। वो बोले यहाँ इतना सांप है, यहाँ ये है, बाघ है, ये है, जंगली जीव है, तो वो खा जा सकते हैं, यहाँ कितनी बाधाएं हैं, अभी तुम्हारा उम्र ही क्या है, अभी ये है, कुछ दिन बड़ा होकर के बाद में साधना करेगा। ये नहीं माना, बोला कि नहीं, अब तो वापस जाना संभव नहीं है, आपको ज़्यादा हमसे दर्द हो तो जाकर दूसरे को उपदेश दीजिए आप। हाँ, अब हमको इस प्रतिज्ञा से विरत मत कीजिए, आपसे विनती है। तब नारद जी को दया आई। नारद जी बोले, वाह, इतना दृढ़ संकल्प है तो साधक है ना। साधक, अच्छा साधक देख करके गुरु भी खुश हो जाते हैं, जो भी है सकाम से ही सही, लेकिन भगवान को तो चाहता है, इसलिए भगवान का उपदेश दिए और अपनी शक्ति से रक्षा भी की। ध्रुव सफल भी हुए, क्योंकि गुरु शक्ति है ना। सच्चा गुरु मिल जाए तो चेला का कल्याण नहीं करता, गुरु की एकदम जो चार दीवारी है ना, वो रक्षा कवच, शिष्य को सिद्धि लाभ होने तक रक्षा करती रहती है सच्चा गुरु, तब नहीं तो क्या। हाँ, ऐसे ही यही नारद जी प्रहलाद की मां को भी उनके गर्भ में ही उपदेश दिए थे। हुआ क्या, हिरण्याक्ष का वध हो गया तो हिरण्यकशिपु को बहुत दुख हुआ। ये सोचा मैं तपस्या करूंगा, तपस्या करके शक्ति अर्जित करके विष्णु से बदला लूंगा। तो ये तपस्या करने के लिए गया, तो देव कोई भी तपस्या करता है तो देवता लोगों को भय होता है कहीं उसका इंद्रासन तो नहीं छीन लेगा, उसका पद तो नहीं खत्म कर देगा। और हिरण्यकशिपु, ये लोग तो दैत्य वंश है और वो देव और दैत्य का हर समय ही तो संग्राम रहता है, एक दूसरे को पसंद नहीं करता। तो प्रहलाद की मां को ये लोग, इंद्र को मालूम हो गया कि इसके पेट में गर्भ है और उसको वो लोग बंदी बना लिए, बंदी बनाकर ले जा रहे थे। ये दुखी थी बेचारी अबला, ये कर रहे थे और ये सोचे अभी गर्भ को नष्ट नहीं करेंगे, ये अधर्म है, इसलिए जब जन्म होगा बच्चा का तो शत्रु का पहले ही विनाश कर देंगे। हिरण्यकशिपु एक शत्रु है, उससे और दूसरा शत्रु जन्म ले लेगा। तो देवता अदूरदर्शी होती है। एक नारद जी तो ब्रह्मर्षि हैं, इनको कोई मोह माया नहीं है। ये इनको मालूम हो गया कि ऐसी घटना हो रही है, तुरंत वो तो इच्छा मात्र से ही हाजिर हो जाते हैं। कहीं भी गए और इंद्र को फटकारे, तुम ऐसा अधर्म क्यों करने जा रहे हो? हाँ,
इसके गर्भ में भगवान का भक्त है, खबरदार जो इसकी तरफ बुरी नजर रखा। जब उसको डांट लगाया और ये बोले तो नारद जी को सभी लोग, दैत्य दानव देवता सभी लोग मानते हैं, नारद जी को सभी श्रद्धा करते हैं, शत्रु और मित्र दोनों के पास नारद जी चले जाते हैं, लेकिन नारद जी से कोई किसी से बैर नहीं है और कोई बैर नहीं करता। तो नारद जी एक आश्रम में रख दिए, वहां इसको शिक्षा दी, बेटा को संबोधन करके। माँ उसकी कयाधु थी, माँ कयाधु को उपदेश दिए। वो सब उपदेश ये जो है गर्भ में पड़ा हुआ बच्चा है ना, वो सुना और वहीं से भगवत भक्ति का पाठ पढ़ लिया। और असुर लोग जितना भी सिखाएं उस पाठ का उस पर असर नहीं पड़ता, इसीलिए क्रुद्ध होकर के हिरण्यकशिपु बहुत कितना बोलेंगे, ऐसा कोई भी उसका उपाय नहीं था, खराब उपाय जिसका अवलंबन न करके इनको पीड़ा न दिया हो, मारने का प्रयास नहीं किया। फिर भी प्रहलाद जी का बाल बांका नहीं कर सकता, वरन उसका ही संहार हुआ प्रहलाद जी के कारण। हाँ, प्रहलाद जी पर कृपा करने के लिए भगवान नृसिंह रूप में प्रकट होकर उसका वध भी किए, और तब भी प्रहलाद जी उसके मंगल की ही कामना से उसको सुगति हो पिताजी को। पिताजी जो इतना कष्ट दिया बेटा को, बेटा एक ही वर मांगा कि, और कोई वर नहीं मांगा, जब नहीं मांगा तो बोले कुछ तो मांगो, तो बोले कि पिताजी ने हमको इतना कष्ट दिया है, उनकी अपराध मार्जना हो जाए, उनको कोई उनका कोई दोष ना हो। तो ये है जो भगवान के कोई अपना सार समझते हैं, वो निज प्रभु में देखा ही जगत के ही संग करें विरोध। जो ऐसे हैं कि अपने ही प्रभु को हर जगह देखते हैं, वो किसी से विरोध नहीं करते। इसलिए ना प्रहलाद जी पिता के कल्याण की प्रार्थना किए नृसिंह भगवान से, और उनके आशीर्वाद से हिरण्यकशिपु का भी कल्याण हो गया। तो उनकी कृपा से कि ये है, ये दोनों तपस्या किए, लेकिन दो उद्देश्य था। इसलिए अहेतु की भक्ति जिसकी है, भगवान उसके हर समय करीब है। तो नारद जी ऐसे महान ये चरित्र हैं शास्त्र में, जो जाकर के विभिन्न तरह के साधकों को है सहायता करते हैं। ऐसे ही ठाकुर बोलते हैं, गुरु है ना, सच्चिदानंद ही गुरु है। तो ये सच्चिदानंद गुरु कभी महापुरुष लोगों के रूप में कृपा करते हैं, विभिन्न रूप धारण करके आकर भक्त लोगों पर कृपा करते हैं। इसलिए गुरु को साधारण नहीं समझना चाहिए, यही समझना चाहिए कि सच्चिदानंद ही इस गुरु बेस में अपने ऊपर कृपा कर रहे हैं। क्योंकि अंधकार को से प्रकाश में ले जाने की क्षमता साधारण मानव का है नहीं, क्योंकि ये अंधकार साधारण अंधकार नहीं है। दिन आया रात आई, फिर दिन आ जाएगा, थोड़े दिन की बात है, ऐसा नहीं। ये अंधकार महामाया का दिया हुआ है, इसका भेदन सम्यक ज्ञान के बिना हो नहीं सकता। तो ये गुरु प्रभावशाली नियम में से फिर अंधे नहीं हुई नियमाना यथांगा, अंधा गुरु अंधा चेला फिर क्या होगा।
भक्त पूछते हैं ईश्वर कैसे प्राप्त होते हैं? श्री रामकृष्ण बोलते हैं उसी भक्ति के द्वारा, परंतु उनसे जबरदस्ती करनी होती है। दर्शन नहीं देगा तो गले में छुरा भोंक लूंगा, इसका नाम है भक्ति का तम। बोल रहे हैं इसी भक्ति के द्वारा, जो भक्ति ये लोग किए, ध्रुव भी किए, नहीं भगवान को पाना ही है, नहीं तो शरीर जाए तो जाए। प्रहलाद तो भगवान को छोड़कर कुछ जानते ही नहीं, उनको भगवान को पाने का नहीं है। वो तो गुरु का जो ये हुआ, भगवान को पाने के लिए साधना नहीं करनी पड़ेगी, वो तो भगवान में ही लीन रहते। प्रेमिक महात्मा। इसलिए जो भक्ति के महान आचार्य गणों में भक्त प्रहलाद की गणना होती है। ये भगवान को पाने के लिए इनको साधना नहीं करना पड़ा, गुरु के मुख से सुनकर और भी वो माँ के पेट के अंदर ही सुन करके उनमें ही अपना दिल को लगा दिया। तो ये है, दिल लग गया तो बस और क्या, भगवान को तो उनको भगवान को बाध्य होकर आकर के प्रहलाद को बचाना पड़ा। प्रहलाद नहीं बोले हैं भगवान बचाओ, कभी नहीं बोले, तो भगवान का चिंतन करते थे। बस उनका मारना है तो मार दो, कभी नहीं बोले नहीं हमको भाई भगवान बचाओ। प्रहलाद के मुख से कभी नहीं निकला, दिल से भी नहीं निकला। लेकिन जो अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जना परिपास्ते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं महाम्यहम्। जो अनन्य माने दूसरा कोई अन्य नहीं है जिसका आश्रय, ऐसा व्यक्ति को भगवान नहीं देखेंगे तो किसको देखेंगे? इसलिए ठाकुर कहते हैं उसी भक्ति के द्वारा, जैसी अनन्य भक्ति हो जाए, इनके बिना नहीं चलेगा। ये प्रहलाद जी की तो सर्वोत्कृष्ट भक्ति, सामान्य लोग कुछ चाहने के कारण भी हुआ तो भी संकल्प कैसा, ध्रुव के जैसा नहीं, अब मरना है तो मरना है, नहीं पाना है तो भगवान को पाना ही है। हाँ, उनको छोड़ करके और कोई हमारा को उच्च पद प्रदान नहीं कर सकता और किसी से नहीं चाहिए। तो ये संकल्प हो गया, तो ऐसी भक्ति के द्वारा हाँ मिलेंगे। और ठाकुर कर रहे हैं उनसे जबरदस्ती भी कर सकते हैं। अपनी माँ का ये जो है ना, बाल पकड़ करके लड़का खींचता है कि ये चाहिए, झगड़ा भी करता है, कपड़ा भी फाड़ देता है बच्चा। हाँ, अपने से नहीं ये करेगा, जो करेगा तो किससे करेगा? इसलिए बोलते हैं अभी भगवान तो यहाँ पास में नहीं, उनको छुरा कहाँ भोगेगा, उनका कपड़ा कहाँ फाड़ेगा। इसलिए कहते हैं कि मैं गले में छुरा भोगूंगा, ऐसा ये संकल्प करते हैं। हाँ, इसको भक्ति का तम बोलते हैं। ये तम आ गया था ठाकुर को, जबकि देखे ये माँ का दर्शन नहीं हो रहा है, इतनी प्रार्थना, इतनी पूजा, इतना ध्यान करने के बावजूद भी, तब वो सोचे इस जीवन से क्या लाभ, ये जीवन अभी बेकार है, क्योंकि पढ़ाई लिखाई इसका तो मूल्य वो पहले ही जान चुके थे कि चावल केला पालने की विद्या है, फिर इससे क्या लाभ, तो और ठीक ये नहीं, इसको खत्म कर देंगे। तो इसको बोलते हैं, ठाकुर करके भी दिखाए हैं, इसको बोलते हैं भक्ति का तम। भक्त फिर पूछते हैं क्या ईश्वर को देखा जा सकता है? ठाकुर ये स्वामी जी को बोलते, श्री रामकृष्ण देव कहते हैं हाँ अवश्य देखा जाता है। निराकार साकार दोनों ही देखे जाते हैं। निराकार रूप में भी ईश्वर देखे जाते हैं और साकार रूप। निराकार में क्या है, बोधे बोध होगा, साकार में तो आमने सामने जैसे सबको देख रहे हैं वैसे देखेंगे।
चिन्मय साकार रूप का दर्शन होता है, वो भी चिन्मय होता है, ये इस आंख से नहीं दिखते। दिव्य ददामिते चक्षु, दिव्य चक्षु से देखता है। फिर साकार मनुष्य रूप में भी वे प्रत्यक्ष हो सकते हैं, साकार मनुष्य रूप में भी ठाकुर बोलते हैं चिन्मय रूप में भी दिखते हैं और साकार मनुष्य रूप में भी, जैसे राम श्याम जदू मधु को देख रहे हैं ऐसे भी दिखते हैं। अवतार को देखना और ईश्वर को देखना एक ही है। ईश्वर ही युग युग में मनुष्य के रूप में अवतीर्ण होते हैं। इनडायरेक्टली लक्ष्य कर रहे हैं कि ठाकुर को यदि देखा, उनको देखा तो भी देखना होता है। इसीलिए वो बोलते हैं मनुष्य रूप में भी वो प्रत्यक्ष हो सकते हैं, लेकिन विश्वास नहीं होता। इतने नजदीक विवेकानंद रहे, इतनी भक्ति, इतनी श्रद्धा, इतना चमत्कार भी देखे। माँ काली के यहाँ गए तो ठाकुर बोलने से गाकर गए तो माँ काली का दर्शन भी पाए, सब कुछ हुआ। फिर भी ये भगवान के अवतार हैं। स्वामी जी को तब तक पूर्ण प्रत्यय नहीं था, उसको भी टेस्ट करना चाहे। जब एक दो दिन बचा हुआ था अंतिम देहावसान के पहले का, एक दिन ठाकुर के सैया के पास ही खड़े खड़े सोचे कि इस जत्रणा में भी यदि ये बोलते हैं कि नहीं ये अवतार है तब मैं मान लूंगा। तो स्वामी जी ऐसे नहीं, आधुनिक युग के संदेहास्पद जगत के भी श्रेष्ठ संदेह युक्त आदमी भी थे। बहुत बड़ा आघात तो बहुत बड़ा लाभ भी होता। तो जैसे ही ये संकल्प करते हैं वैसे ही ठाकुर उस समय बोला नहीं जा सकता, एक नहीं स्पष्ट भाषा में कहते हैं अभी भी संदेह है। जो राम रूप में आए थे, जो राम जो कृष्ण, जो कृष्ण रूप में आए थे वही इस समय राम कृष्ण रूप में है, तुम्हारे वेदांत की दृष्टि से नहीं। और फिर और कुछ नहीं। स्वामी जी सिर लटका करके आंसू बहाने लगे कि नहीं ये सत्य बात है। अब विवेकानंद जो है वे बाद में, अब उनको संदेह नहीं रहा ठाकुर पर, तब अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः करके प्रणाम करते हैं ठाकुर को। इसलिए अब इनका जो विश्वास हुआ, इनका ज्ञान हुआ स्वामी जी का, अब वो कभी डिगने वाला नहीं था। तो जैसे बड़ा आधार वैसा ही बड़ा तपस्या, वैसे ही बड़ा प्रयास। तो ठाकुर बोलते हैं युग युग में मनुष्य के रूप में अवतीर्ण होते हैं। तो प्रत्यक्ष भी देखा जा सकता है, लेकिन सभी लोग क्या उनको उस ढंग से देखे? बहुत लोग तो देखे नहीं, सब लोग नहीं देख पाए। जानत तो तुम्हें हो जाए, सोई जाने यही देहु जनाई। जिसको भगवान अपना स्वरूप दिखा देते हैं वही उनको देख पाता है, दूसरे लोग नहीं। क्यों? क्योंकि बहुत एक दुरूह माया है ना, माया का आवरण पड़ा हुआ है। इसको दुर्लंघ्य माया, इसको पार करना बिना भगवत कृपा से संभव नहीं। ओम निरंजनम नित्यम अनंत रूपम भक्तात्मपाद विग्रहम वै ईशावतारं परमेशमील्यं तं रामकृष्णं शेषा नमामि।